Hello friends, my name is Gaurav Yadav. I was enrolled in 3-year classroom program at Akash Institute, 1 year for foundation and 2 year for NEET UG. क्लास 8th के अंदर मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में बहुत अच्छा था और मेरे टीचर्स और मेरे कज़न ब्रदर जो कि एल्यूमनाई हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं मेडिसिन को एज अ कैरियर चूज़ करूं। और मेरे पेरेंट्स का भी ये बहुत टाइम से सपना रहा है कि मैं एक अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर बनूं। एमथे के बारे में मेरे टीचर्स ने मुझे बताया, इस एग्ज़ाम को बहुत सारे बच्चे हमारे देश में देते हैं और मैंने अपना पोटेंशियल चेक करने के लिए एग्ज़ाम 10th क्लास में दिया था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 17 आई थी और मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली थी। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये थी कि मुझे सारी क्लासेस अटेंड करनी है, सारे एग्ज़ाम्स देने हैं और जो भी एग्ज़ाम्स किए मैंने एरर किए हैं उनकी एनालिसिस अच्छे से करनी है। आकाश स्टडी मटेरियल ने भी मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प की है। इसने मेरी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाया है और NCERT मैप्स से मैं किसी भी चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर सकता था और उसमें NCERT की सारी चीज़ें कवर होती थी। और आकाश में लास्ट में FTS नाम की सीरीज़ चली थी, फाइनल टेस्ट सीरीज़, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ। NCERT इज़ कंसिडर्ड एज बाइबल फॉर द नीट एग्जामिनेशन। मैंने NCERT को 4 से 5 बार पढ़ा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया। NCERT के सारे सोल्ड एग्जाम्पल्स को मैंने अच्छे से एनालाइज किया, उन्हें देखा और समझा। और NCERT के बैक एक्सरसाइज को भी मैंने 4 से 5 बार सॉल्व किया और उन्हें याद किया जो भी याद करने वाली चीज़ें थी, क्योंकि नीट के अंदर यहाँ से सवाल डायरेक्टली आ सकता था। लास्ट के फ्यू मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। मैंने इन महीनों के अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ी थी, अपने सारे नोट्स रिवाइज किए थे, सारी NCERT दोबारा पढ़ी थी जिससे कि मैं NCERT को रिकॉल कर सकूं कि मैंने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है। और मैं डेली 2 PM से 5 PM एक प्रैक्टिस पेपर देता था जिससे कि मेरी एक हैबिट बन जाए कि मैं इस टाइम के ऊपर 720 मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकूं नीट वाले दिन भी फुल एक्यूरेसी के साथ। और जो भी मेरी एरर होती थी इन एग्ज़ाम्स के अंदर वो मेरे टीचर्स अच्छे से डील करते थे उनके साथ और मुझे टेक्निक्स बताते थे जिससे कि मैं इन्हें रिड्यूस कर पाऊँ। एवरी जर्नी इज़ अप एंड डाउन बट माई जर्नी स्टार्ट्स विद अ डाउन। जब मैं क्लास 11th में था और मैंने 11th स्टार्ट की थी तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम आते थे, मैं 700 टच नहीं कर पा रहा था। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हुए इस चीज़ से, मैं भी बहुत परेशान था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे टीचर्स ने मेरी एरर को एनालाइज किया और मुझे बताया कि मैं उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इस चीज़ की वजह से मैंने अपने मार्क्स इम्प्रूव किए एंड नाउ आई एम हेयर। माई जर्नी एट आकाश वॉज अ ग्रेट वन। यहाँ पर नॉन अकेडमिक और अकेडमिक फैकल्टी दोनों ही बहुत सपोर्टिव थे। मेरे टीचर्स ने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए और 24/7 मेरी हेल्प की। तब भी मैं डाउट पूछता था, उन्होंने उसी टाइम उसी डाउट के ऊपर रिप्लाई करते थे और उसे सोल्व करके मेरे पास सॉल्यूशन भेजते थे जिससे कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी बनी रहे। नीट एक्सपीरियंस को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, सारे एग्ज़ाम रेगुलरली दें और NCERT को बार बार पढ़ें, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें, क्योंकि पूरा पेपर NCERT से आने वाला है। हमें पता है कि पेपर कहाँ से आने वाला है तो हम उस पेपर को आराम से क्रैक कर सकते हैं उस चीज़ को बार बार पढ़ के। और एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स कम आए या ज़्यादा है उससे ना ओवर कॉन्फिडेंस होना है ना डिमोटिवेट होना है। मार्क्स कम आ रहे हैं तो टीचर से अपना वीक टॉपिक डिस्कस करें, उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेन पेपर से पहले कोई भी टॉपिक वीक नहीं होना चाहिए। सारे टॉपिक्स इसलिए क्लियर रखें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें क्योंकि वो आपका कितना टाइम कंज्यूम कर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।